नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत कर। भिलाई में गणतंत्र दिवस के मौके पर बिना अनुमति निकाली जा रही भारतीय जनता युवा मोर्चा की बाइक रैली के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। रैली में शामिल कुछ युवक बुलेट से फटाके फोड़ते और खतरनाक स्टंट करते नजर आए, जिनमें कई नाबालिग बिना हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस के शामिल थे। पुलिस द्वारा रैली रोकने पर युवाओं ने पुलिस से मारपीट का आरोप लगाया, जिससे तनाव की स्थिति बन गई। इसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने भिलाई नगर थाने का घेराव किया। मौके पर पहुंचे सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी और थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा ने समझाइश देकर स्थिति संभाली। भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष ने गलती स्वीकार करते हुए रैली का रूट बदलने पर सहमति जताई। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में। घेराव का विषय नहीं था भैया, अपने कार्यकर्ता हैं आयुष उपाध्याय जी, उनके नेतृत्व में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया था। चूंकि प्रशासन का सड़क सुरक्षा माह भी चल रहा है, तो सड़क सुरक्षा माह के मद्देनजर हेलमेट लगाकर एक रैली निकाली जा रही थी। एकत्रीकरण लाल मैदान सेक्टर 6 में हो रहा था। अपने कुछ कार्यकर्ता वहां एकत्रित हुए थे, कुछ कार्यकर्ताओं का और एकत्रीकरण होना था। उस बीच में कुछ बाइक वाले स्टंट करते हुए वहां पहुंचे, तो उनको पकड़ने के लिए, दबिश देने के लिए पुलिस वहां पहुंची थी, लेकिन वो बाइक वाले वहां जा चुके थे। तो थोड़ा विवाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ में हो गया था। तो प्रशासन को वही संज्ञान में लाने के लिए कि हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, उस विषय को लेकर थाने आए। क्या कुछ आश्वासन मिला भी? अपने एक कार्यकर्ता को चोट लगा था, तो प्रशासन के संज्ञान में लाया गया कि जो भी व्यक्ति के माध्यम से मारपीट की गई है या जिनके द्वारा चोटिल हुआ है अपना कार्यकर्ता, उसके लिए एक आवेदन भी दिए हैं। सीएसपी साहब से बात हुई है, तो उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि जो भी व्यक्ति होगा उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। कौन थे ये लोग? जहाँ पे पहचान? अब एक वीडियो है, वीडियो में बाइक की नंबरें दिख रही है, लेकिन व्यक्ति का पहचान नहीं हो पा रहा है। प्रशासन उसकी छानबीन करेगा और जो भी अपराधी होगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ऐसा बोला गया। हमने तो अभी नगर पुलिस अधीक्षक से मिलकर के यह आग्रह भी किया है कि जितने स्टंटबाज हैं, जितने लोग बाइक में से साइलेंसर लगा करके पटाखे फोड़ते हैं, उनके पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ उनके पालकों को भी निर्देशित किया जाए कि आने वाले समय पर उनके पालकों पर भी कार्रवाई होगी। और रही बात आज के विषय की, तो आज भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता भाई आयुष उपाध्याय के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा सप्ताह रैली निकाल रहे थे, जिसमें यह तय भी हुआ था कि माननीय नगर पुलिस अधीक्षक जी आ करके बच्चों को हेलमेट वितरित करेंगे और एक यातायात सुरक्षा सप्ताह के निमित्त यातायात के नियमों का पालन करें, ऐसा संदेश भी देंगे। परंतु कुछ संवादहीनता के कारण लाल मैदान में कुछ स्टंटबाज बाइक से स्टंटबाजी कर रहे थे और वहीं पे युवा मोर्चा कार्यकर्ता भी एकत्रित हो रहे थे। किसी कारणवश पुलिस प्रशासन को जो उनके ऊपर जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, एक संवादहीनता के चक्कर में हमारे लोगों के साथ बातचीत हो गई थी और उसमें हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के साथ यानी झूमाझटकी भी हुई थी। उसी विषय में हम लोग यहाँ पे थाने में उपस्थित थे। क्या आश्वासन मिला? कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ लोगों ने जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ झूमाझटकी की थी, उनके खिलाफ एफआईआर पंजीबद्ध की गई है और नगर पुलिस अधीक्षक महोदय ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। आज 26 जनवरी को जो मुख्य सड़क है सिविक सेंटर और सेंट्रल एवेन्यू, वहाँ पे पहले से भी लड़कों के द्वारा समूह में इकट्ठा होकर के और स्टंटबाजी की शिकायतें मिलती रहती थी। उसको रोकने और उस पर प्रभावी नियंत्रण में कार्रवाई के लिए आज लगभग 6 जगहों पे सेंट्रल एवेन्यू में और आसपास पुलिस की प्रभावी चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक जानकारी प्राप्त हुई कि लाल मैदान सेक्टर 6 में कुछ लड़के स्टंटबाजी कर रहे हैं। वहाँ पे भिलाई नगर की टीम पहुंची थी और वहाँ से कुछ वाहनों को जब्त करके पुलिस के द्वारा लाया गया है। उस दौरान वहाँ पे जो लड़के उपस्थित थे, जिनकी गाड़ियां थी, उन्होंने उसका विरोध किया कि नहीं, हम स्टंट नहीं कर रहे हैं और हमारे विरुद्ध जो है कार्रवाई गलत हो रही है। इन सब चीज़ों को लेकर के कुछ अप्रिय स्थिति निर्मित हो गई थी। सभी जो भी यंगस्टर्स बच्चे थे उनको ये समझाइश दी गई और कड़ी हिदायत दी गई कि बिना हेलमेट के वो एक तो 2 व्हीलर्स वाहन को चलाना बंद कर दें, नहीं चलाएंगे एक, और दूसरा किसी भी स्थिति में बिना परमिशन के कोई भी रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि निकलता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। समझाइश दी गई और उसके बाद बच्चे जो थे वहां पे चले गए। 77वें गणतंत्र दिवस पर भिलाई के कोहका क्षेत्र में एक प्रेरणादायक आयोजन हुआ। स्वर्गीय समाजसेवी बीरा सिंह की स्मृति में निर्मित बीरा जी का अंगना डोम सेट का भव्य लोकार्पण किया गया। सर्व समाज सेवा समिति द्वारा बनवाया गया यह डोम सेट पूरी तरह निःशुल्क है, जहां शादी ब्याह, सामाजिक, धार्मिक और सामुदायिक कार्यक्रम बिना किसी शुल्क के आयोजित किए जा सकेंगे। कार्यक्रम के विशेष आकर्षण परिसर में 100 से 110 फीट ऊंचा फहराया गया विशाल तिरंगा रहा, जिसने पूरे क्षेत्र में देशभक्ति का माहौल बना दिया। समिति अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि यह पहल समाज में निस्वार्थ सेवा और एकता का प्रतीक है। पहले तो आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार सबको।
आज 77वें गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आर्यनगर कोका में, जहां हमारा पुराना घर है, पुराना क्या हमारा घर है वहां पे हमने आज 110 फीट का तिरंगे झंडे का ध्वजारोहण किया गया है और एक डोम शेड का निर्माण किया गया है जो सर्व समाज को समर्पित किया जा रहा है। इसमें अत्यंत गरीब परिवार की बच्चियों की शादी, ब्याह, मरने, छठी जैसे कार्यक्रम निःशुल्क किए जाएंगे और इसका उद्देश्य सिर्फ समाज की सेवा करना है। सम्मान भी किया गया सर्व समाज को। सर्व समाज के हमारे जो भी समाजों के अध्यक्ष और हमारे जितने भी आदरणीय, जितने भी हमारे साथीगण थे, जो हमारे पत्रकार बंधु थे और जो भी हमारे साथ विगत कई वर्षों से हमारा साथ देते आ रहे हैं, आज ऐसे 100 हमने हमारे अतिथियों का, हमारे सम्मानित जनों का सम्मान किया। दुर्ग में एक डिलीवरी बॉय के अपहरण और मारपीट के बाद मौत का गंभीर मामला सामने आया है। पद्मनागर थाना क्षेत्र के निवासी ऋषि निर्मलकर का मोहन नगर थाना क्षेत्र से कथित रूप से अपहरण किया गया। परिजनों का आरोप है कि 3 से 4 आरोपियों ने आर्थिक लेन देन के विवाद में ऋषि को एक होटल में बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। हालत बिगड़ने पर आरोपियों ने उसे होटल में छोड़ दिया और फरार हो गए। गंभीर अवस्था में ऋषि को स्पर्श हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की जांच सीएसपी सहित मोहन नगर, पद्मनागर और दुर्ग थानों की पुलिस कर रही है। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के भिलाई में राष्ट्रीय एकता मिशन भीम आर्मी द्वारा संविधान तिरंगा रैली निकाली गई। रैली सेक्टर 1 मुर्गा चौक से शुरू होकर कोसा नगर स्थित बुद्ध विहार पहुंची। इसमें सैकड़ों की संख्या में भीम आर्मी कार्यकर्ता, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी, युवा और महिलाएं शामिल हुए। सभी ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और जय संविधान के नारे लगाए। सेक्टर 1 बीएसएनएल चौक पर बाबा साहेब अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। रैली का उद्देश्य संविधान के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाना और सामाजिक एकता का संदेश देना रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ये रैली निकालने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम लोगों को जागरूक करें और बताएं कि संविधान का महत्व क्या है। और हम पूरे नगर वासियों से और भिलाई शहर में, दुर्ग शहर में ये आह्वान करते हैं कि आप सभी लोग इस संविधान को पढ़ें और जो बाबा साहब ने अधिकार हमको दिया है उसे जाने और उसका इस्तेमाल करना सीखे। भीम आर्मी आज मैदान में इसलिए उतरी है कि वो लोगों को जागरूक करे और संविधान के बारे में बताए और संविधान को मानना सिखाए। देखो, गणतंत्र दिवस, सबसे पहले मीडिया प्रभारियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस पावन अवसर पर और रैली जब हमने निकाला है भीम आर्मी की तरफ से, तो रैली के माध्यम से हम लोगों को ये जागरूक करना चाह रहे हैं कि आज आप देख सकते हैं कि बहुत जगह स्कूलों में भी आज झंडा फहराया जा रहा है, लेकिन लोगों ने आज तक आज के दिन जो संविधान दिवस रहा, लेकिन आज संविधान की क्या महत्वता है और संविधान बनाने में किन लोगों ने योगदान दिया, उन लोगों को आज लोग नहीं सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम आज एक रैली के माध्यम से एक जागरूकता है कि संविधान को बनाने में बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की है और उसको जागरूकता के माध्यम से ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भारतीय संविधान आज के दिन लागू हुआ था और बहुत जोरों शोरों से सबके अधिकारों को लागू करने के लिए आज हमारे विद्वानों ने बहुत मेहनत की थी। और ये एक जागरूकता ऐसा होगा कि लोकतंत्र जिंदा है, सबको सबका समानता का अधिकार है और सबको हमारे धार्मिक आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, चलने की आज़ादी है, लेकिन एक संवैधानिक दायरे में। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के महाराणा प्रताप चौक के पास ऑटो चालक की दबंगई का मामला सामने आया है। आरोप है कि मामूली विवाद के बाद शराब के नशे में धुत एक ऑटो चालक ने पोलियो ग्रसित बुजुर्ग के साथ मारपीट की। पीड़ित का कहना है कि क्षेत्र में शराब पीकर ऑटो चलाने वाले चालक आए दिन ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और महिलाओं व छात्राओं से छेड़छाड़ भी करते हैं, जिससे दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना के बाद पीड़ित उसी ऑटो में बैठकर सिविल लाइन थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। मामले को गंभीर बताते हुए लोगों ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले ऑटो चालकों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैं महाराणा प्रताप चौक में, मेरी फर्म है मीरा क्रिएशन एंड इलेक्ट्रिकल के नाम से। मैं अपने दुकान से जब घर जाने के लिए निकला तो ये ऑटो वाला आया और हाथ में चाबी वाला था, मुक्का मारा तो जिसमें मेरा आँख में चोट लगी और पैर में गिर गया, क्योंकि मेरे पैर में पोलियो है एक, तो मेरा अंगूठा वो लगता है मेरे को टूट गया है। और इनका ऑटो वालों का रोज़ का नाटक है कि वो हमारे शॉप के पास में आके खड़े होके वो लाइन से आके वहाँ पे ऑटो खड़ा करते हैं और दारू पीते हैं और धमकाते हैं हमको। ये अभी जो हुआ केस, इसलिए अभी इतना सब लोग आ गए तभी ये ऑटो वाला हुआ, नहीं तो ये आए दिन आके व्यापारियों को जो बस से उतरती हैं लेडीज़ उनको तंग करते हैं। कृपया प्रशासन से मेरा अनुरोध है, ये तो ठीक है मैं निपट गया,
मतलब मेरे को उन्होंने मारा, ये मैं आ गया, पर जो रोज का जो होता है, कृपया प्रशासन इस बात पे ध्यान दे। महाराणा प्रताप चौक व्यापारी जो है, महाराणा प्रताप चौक से जैसे ही हम व्यापार विहार के लिए टर्न करते हैं तो मीरा क्रिएशन नाम की शॉप है, उसके सामने ऑटो चालकों का जमावड़ा लगा रहता है, जहां वो शराब पीने के साथ साथ और भी ऐसी गतिविधियां करते हैं। उसको करने के बाद वो वहाँ के व्यापारियों को तंग करते हैं। तंग करने का मतलब यह है कि सभी ऑटो चालक खराब नहीं होते, लेकिन जो शराब पी के वहाँ नाटक करते हैं, और आज तो हमारे वहाँ के व्यापारी को उन्होंने, जो ऑटो चालक ने खुद शराब के नशे में मारा है और उनके बाकायदा आंख में चोट आई है और पैर, पोलियोग्रस्त इंसान को उसने मार के और गालियाँ बकी, और बाकायदा वीडियो का फुटेज है। और हमारे मना करने पर बोले जो करना है कर लेना, और अपशब्द गालियाँ भी दिए और सबको गालियाँ दी और बोले मारेंगे और लड़के बुला के लाएंगे, ऐसा उसका कहना था। तो मेरा प्रशासन से और सभी से यह अनुरोध है कि जो ये कृत्य हुआ है, ये आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। क्या चाहते हैं? तो मैं यही चाहता हूँ, हम सभी व्यापारी यही चाहते हैं, मैं महाराणा प्रताप चौक व्यापारी संघ का अध्यक्ष हूँ, यही चाहता हूँ कि जो ऑटो चालकों की जो वहाँ से निकलने का या वहाँ से रुकने का ऐसा सुनिश्चित किया जाए, ताकि ना किसी व्यापारी को तकलीफ हो, ना किसी ऑटो चलाने वाले को। और जो भी ऑटो चालक ये नशा करके गाड़ी चलाता है या ऐसी गतिविधि में लिप्त होता है, उससे प्रशासन से अनुरोध है कि सख्त कार्रवाई करे, ताकि दोबारा वो ऐसा काम करने के लिए 100 बार सोचे और हमारे जैसे शरीफ दुकानदारों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, और जो सही ऑटो चालक है उनको भी तकलीफ ना हो, क्योंकि कल ये ऐसा करेंगे तो उनको भी तकलीफ होगी। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही है। रही बात देर रात थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में चोरों ने ज्वेलरी शॉप और सूने मकानों को निशाना बनाया। वार्ड क्रमांक 16 में कौशिक परिवार के बंद मकान पर ताला तोड़कर चोरों ने अलमारी में रखे सोने चांदी के सामान और करीब 50,000 रुपए नगद चोरी कर लिए। इतना ही नहीं, चोर सीसीटीवी कैमरा भी अपने साथ ले गए। वहीं सन सिटी क्षेत्र के शुभम आर के घर से लगभग 60 से 65,000 रुपए की चोरी हुई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हम लोग वो गुरुवार को अपने गांव जाते हैं कुरेली, वहाँ के लिए गए बच्चों से ही निकल के शाम 4 बजे। फिर हम लोग रविवार को आए 9:30 बजे, तब ताला टूटा हुआ था यहाँ का। तब मतलब जाने, फिर वहाँ सब खबर दिए थाना में। तो क्या कुछ चोरी हुआ आपके घर से? ऐसी 40,000 नकदी और चिल्हर में था 5,000। क्या बोल रहे पुलिस वाले? कैमरा भी लगा हुआ है, कुछ पहचान हुआ किसी? मतलब ऐसा तो दो चार जगह चोरी हुआ है ऐसे बता रहे हैं ना, उसी दिन मतलब 2-3 दिन के अंदर में ऐसा हुआ है जी। मतलब 3-4 जगह चोरी हुआ है ऐसा बोले हैं। पेट्रोलिंग में यहाँ पुलिस आती है? हाँ आए थे, उसी दिन भी आए थे, दूसरा दिन भी आए थे। पहली बार हुआ शायद? हाँ। दंतेवाड़ा में कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि बचेली और गीदम क्षेत्र के 46 मतदाताओं के नाम आपत्ति के दौरान फॉर्म 7 के माध्यम से हटाने का आवेदन किया गया है। इनमें कांग्रेस जिला अध्यक्ष की माता, एनएमडीसी के 2 कर्मचारी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शकील रिजवी और उनके परिवार के सदस्यों के नाम शामिल है। कांग्रेस का आरोप है कि जिन लोगों ने फॉर्म 7 भरकर आपत्ति दर्ज कराई, उनके नाम, एपिक नंबर और मोबाइल नंबर फर्जी पाए गए हैं। कांग्रेस इस मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग करने की घोषणा की है। बचेली और गीदम से जो विशेष समुदाय के लोग निवासरत हैं, दोनों जगह जैसे बचेली में 19 है और गीदम में 27 लोगों का फॉर्म 7 में आवेदन करके ये बताया गया कि यहाँ पर नहीं रहते, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं, चले गए हैं। क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया में जो 46 लोगों ने भाग लिया, पूरी प्रक्रिया को उन्होंने पूरा किया, बीएलओ आए, उनका फॉर्म जमा किए, उनका नाम में कोई आपत्ति नहीं था, ना कोई नोटिस वगैरह नहीं था। क्या लगता है आपको इसके पीछे मतलब किसकी रणनीति है? क्या मतलब कौन ऐसा करवा? देखिए, सीधा चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ही चल रहा है। सब लोग जानते हैं, पहले से ही कांग्रेस पार्टी एसआईआर को लेकर कई बार ऐसे दस्तावेज सबूत दिया है, और ये डीजीपी के कहने पर केंद्रीय चुनाव आयोग ये वाला हरकत कर रहा है। अभी ये जो नाम कट गए हैं, इसको लेकर के दंतेवाड़ा में कांग्रेस क्या मतलब कदम उठाएगी? आज हम लोग जिला निर्वाचन अधिकारी जो कलेक्टर साहब हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनको ज्ञापन सौंपेंगे और बताएंगे कि जो हुआ है
इसका जांच किया जाए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए जो आवेदक हैं, क्योंकि आवेदक अपना मोबाइल नंबर फर्जी डालता है, आवेदक अपना ईपिक नंबर फर्जी डालता है और आवेदक घोषणा भी करता है कि अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे कानूनी कार्रवाई का सामना करूं। अभी जैसे आपके पास में बचेली और गेदम की जानकारी है कि 40 लोगों के नाम कटे हैं, तो दंतेवाड़ा जिले भर में कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा पूरी लिस्ट में, मतदाता लिस्ट में, विधानसभा में? देखिए, किरंडुल हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, जो शहरी क्षेत्र है, किरंडुल, दंतेवाड़ा, इस तरफ भी हम लोगों ने छानबीन करवा रहे हैं। हमारे जो बीएलए जो नियुक्त हैं वो बीएलओ से जाके मिल रहे हैं, ये सब चीजों का जांच हम लोग करवाई गए। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 27 जनवरी को बैंक कर्मी राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहे, जिसका असर रायगढ़ में भी साफ नजर आया। शहर के सभी बैंक शाखाएं बंद रही। एसबीआई मेन ब्रांच के सामने बैंक कर्मियों ने नारेबाजी कर 5 डे वर्किंग की मांग उठाई। यूएफबीयू का कहना है कि मार्च 2024 में वेतन संशोधन समझौते के दौरान शनिवार को अवकाश पर सहमति बनी थी, लेकिन सरकार ने अब तक इसे लागू नहीं किया है। बैंक कर्मियों ने स्पष्ट किया कि काम के घंटे कम नहीं होंगे। वे सोमवार से शुक्रवार तक अतिरिक्त 40 मिनट काम करने को तैयार हैं। लगातार अवकाश और हड़ताल के कारण बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हुई, जिससे ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सर, हमारा एक सूत्रीय मांग है 5 डे बैंकिंग लागू किया जाए। हम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर सब एकत्रित होकर एक दिन का हड़ताल ऑल इंडिया बेसिस पे कर रहे हैं। कब से ये मांग कर रहे हैं? सर देखिए, ये मांग क्या है, हमारा आईबीए और यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन के बीच एग्रीमेंट हुआ था, उसमें 23 मार्च को साइन हो चुका है, लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल नहीं मिल रहा है। इसलिए हम भारत सरकार को अपना आवेदन दिए हैं कि जल्द से जल्द किया जाए इसके, इसलिए एक दिन का हड़ताल किया। मांग पे सहमति नहीं बनती है तो आगे क्या रणनीति? आगे मान लीजिए सहमति नहीं बनती है तो आगे भी हड़ताल का बड़ा रूप लिया जाएगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कर सकते हैं हम। बिलासपुर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मंगला स्थित मां ज्वेलरी शॉप में हुई लाखों की चोरी सहित सनसिटी वार्ड क्रमांक 16 और आसपास के इलाकों में हुई वारदातों का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया गया। ज्वेलरी शॉप से करीब 3 लाख रुपए से अधिक के सोना चांदी के जेवरात चोरी किए गए थे, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल था। सिविल लाइन पुलिस ने अलग अलग टीमों का गठन कर सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान बरामद कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये 25 तारीख को मंगला के पास एक मां ज्वेलर्स है, जहां से लगभग 1 किलो चांदी और कुछ सोने के आइटम की लगभग 3,75,000 की चोरी हुई थी। और इसमें चोरी हुआ तो हमारी टीम लगी हुई थी और शीघ्र ही एक दिन के अंदर में इसमें आरोपियों की अरेस्टिंग करने में हमको सफलता मिली है। 4 आरोपियों की अरेस्टिंग की गई है, जिनके नाम शिवा, राहुल, आदित्य सूर्यवंशी और एक और लड़का है जो नंद कुमार केवट है। सब लगभग 19-20 साल के लड़के हैं। इनसे पूछताछ में 3 और चोरी का खुलासा हुआ है, जो कि एक सन सिटी मंगला में लगभग 40,000 की चोरी थी। उसके अलावा कुदूदंड में 11,000 रुपए की चोरी थी और मैत्री विहार कॉलोनी में 3,000 की चोरी। तो चारों प्रकरणों में इन आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये जनरली सुने मकान में रात को या फिर शॉप में घुस के ताला तोड़ के चोरी की घटना को अंजाम देते थे और अभी फिलहाल इनके पास से 4 जगह पे चोरी का खुलासा हुआ है और हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। अगर पुरानी भी कुछ चोरियां खुलेगी तो उसमें भी इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बिलासपुर जिले में लगातार सामने आ रही कॉपर तार चोरी की घटनाओं पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सिविल लाइन और तारभार थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। आरोप है कि आरोपी एसी के आउटर और अन्य स्थानों से कॉपर तार चोरी कर रहे थे, जिससे कई इलाकों में बिजली और सेवाएं प्रभावित हुई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर आरोपियों की पहचान की। पकड़े गए लोगों में 2 कबाड़ी भी शामिल है, जिन पर चोरी का सामान खरीदने और बेचने का आरोप है। चोरी किए गए कॉपर तार की कीमत करीब 4 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है। मामले में आगे जांच जारी है। कुछ दिनों से सिविल लाइन और तारबहार थाना क्षेत्र में कुछ जगह से कॉपर वायर की चोरी हुई थी, तो इसमें एक टीम लगाई गई थी आरोपियों को पकड़ने के लिए। इसमें हमको सफलता मिली है। 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें एक नाबालिग है और इनके द्वारा लगभग 4 जगह से कॉपर वायर की चोरी की गई थी। चारों में इनकी गिरफ्तारी की गई है और साथ ही में कॉपर वायर जिन 2 कबाड़ियों को, एक ताला पारक और तारबहार के, जिनके पास उसने बेचना बताया था, उन दोनों कबाड़ी की भी गिरफ्तारी की गई थी और कोर्ट में रिमांड पे भेजा गया है।
जनरली कुछ जगहों पे ये एसी बाहर में जो लगे रहते हैं उसके कॉपर वायर की चोरी करते थे। उसके अलावा और भी जहाँ पे इन लोग को ज़्यादा मात्रा में दिखता था जिसमें कॉपर वायर हो, उसको काट के ले जाके कबाड़ी के पास बेचते थे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।